सरकार ने देश में आत्मनिर्भर भारत की तरफ किए जा रहे प्रयासों को लेकर योजना और मूलभूत आवश्यकताओं के क्षेत्र में इस बार बजट में हर वर्ग एवं क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया है। उक्त बात चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने वर्ष 2021-22 के बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने बजट में चिकित्सा, स्वास्थ्य, किसानों, युवाओं, देश के आधारभूत अवसंरचना के लिए भी विशेष ध्यान दिया है। 2020-21 के बजट में 6 स्तंभों का प्रस्ताव स्वास्थ्य और कल्याण, भौतिक और वित्तीय पूंजी एवं अवसंरचना, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना, नव परिवर्तन और अनुसंधान एवं विकास, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन, देश आत्मनिर्भरता की तरफ लेकर जाएगा। निरोगी भारत को मजबूत आधार देने के लिए देश का स्वास्थ्य बजट 94,000 करोड़ से बढ़कर 2.38 लाख करोड़ किया गया है। वर्ष 2021-22 के बजट में हेल्थ सेक्टर से जुड़ी एक और नई सरकारी स्कीम 64,100 करोड़ रुपए की पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना की सौगात दी गई है। आयुष्मान भारत और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पहले से चल रही है। इस योजना से प्राथमिक, माध्यमिक और क्षेत्रीय स्तर पर देखभाल की क्षमता विकसित करने के साथ राष्ट्रीय संसाधनों को मजबूती प्रदान करेगा। 75,000 हेल्थ केयर सेंटर बनाए जाएंगे। कृषि क्षेत्र के लिए बजट में गेहूं किसानों के लिए 75,100 करोड़, चावल धान किसानों के लिए 1,72,752 करोड़, दाल किसानों के लिए 10,530 करोड़, किसानों को लोन के लिए 16.5 लाख करोड़। देश में 5 बड़े कृषि हब बनेंगे। 1000 नई ई मंडियां खोली जाएंगी। मोदी सरकार के किसानों की आय दुगना करने की ओर काम कर रही है। यूपीए सरकार ने करीब 3 गुना राशि मोदी सरकार ने किसानों के खाते में पहुंचाई है। अगले 3 वर्षों से 100 और अधिक जिलों को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से जोड़ देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पर 5.5 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा। यातायात के मामले में मार्च 2022 तक 85,000 किलोमीटर का हाईवे निर्माण। भारतीय रेलवे ने भारत के लिए राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार की है। इस योजना को 2030 तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे तंत्र सृजित करना है। शिक्षा के लिए 100 नए सैनिक स्कूल, जनजातीय क्षेत्रों के लिए 750 एकलव्य स्कूल, मॉडल स्कूल का निर्माण तथा 15,000 आदर्श विद्यालयों का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही करदाताओं के लिए भी अनेकों रियायतें प्रदान की गई हैं, जिसमें 75 वर्ष से अधिक की उम्र वालों के लिए आयकर दाखिल करने की जरूरत नहीं रहेगी तथा पेंशन की आय पर कर नहीं लगेगा। इसके साथ ही टैक्स ऑडिट को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किया जाएगा। सांसद जोशी ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का आभार प्रकट करते हुए ये कहा कि सरकार ने देश के प्रत्येक नागरिक को अपने बजट से जोड़ने का प्रयास किया है। सरकार को प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य एवं उसके विकास की चिंता है और सरकार की इन योजनाओं से प्रत्येक नागरिक कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप से लाभान्वित अवश्य हो पाएगा। मैं सोचता हूं नरेंद्र मोदी जी की सरकार में इस कोरोना वैश्विक महामारी के बाद एक नई ऊर्जा, एक नया संदेश देकर जाएगा। चाहे किसानों का मामला हो, चाहे आत्मनिर्भर का विषय हो, चाहे सड़क हो, चाहे रेल हो, चाहे युवा हो, चाहे हर वर्ग के लोगों को इसमें साधने का काम किया गया है। मैं ये सोचता हूं कि पिछले कई वर्षों के बाद इस प्रकार का एक ऐतिहासिक बजट आया है जिसमें एक आत्मनिर्भर भारत की झलक दिखाई देती है। किसानों के लिए विशेष रूप से चाहे ग्रामीण संरचना, आधारभूत संरचना के लिए 33% तक की बढ़ोतरी करना हो, चाहे किसान ऋण के लिए 16.5 लाख करोड़ का बजट का प्रावधान करना हो, और पूर्व में भी हम लोग देखें तो एक नहीं अनेक ऐसे, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे सॉइल हेल्थ कार्ड योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री सिंचाई योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री बूंद बूंद सिंचाई योजना हो, चाहे फसल खराबे के लिए देश की संसद में 50% की जगह 33% का नियम करके किसानों को लाभान्वित करना हो, अनेक ऐसे फैसले नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लिए हैं। और आज का यह बजट निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक बजट होगा जिसके अंदर वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया, जिसके अंदर 64,000 करोड़ के लिए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना के लिए अलग से एक बजट का आवंटन किया गया, जिसमें 75,000 हेल्थ वेलनेस सेंटर को डेवलप किया जाएगा। पिछली बार 94,000 करोड़ रुपए का स्वास्थ्य का बजट था, उसको बढ़ाकर 2.38 लाख करोड़ का बजट का आवंटन किया गया। मैं सोचता हूं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा एक मील का पत्थर साबित होगा ये आज का ये बजट।
शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग देखें तो 100 नए सैनिक स्कूल हों, चाहे 75,000 हमारे ट्राइबल एरिया में एकलव्य मॉडल विद्यालय हो जिसका बजट भी बढ़ाया गया है, 15,000 आदर्श विद्यालय खोलने हों, अनेक ऐसे निर्णय लिए गए जिसके शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति और प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा। 1,000 ई नाम मंडियां स्वीकृत करनी हो, चाहे हमारे एपीएमसी मंडियों के लिए आधारभूत संरचना के लिए बजट का आवंटन हो, जिला